नमस्कार, सवाल लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जौनपुर की। जौनपुर की इसलिए क्योंकि भले ही वहाँ कोई बड़ा कद्दावर नेता ना हो, लेकिन धनंजय सिंह वहीं के सांसद और अब वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, इसीलिए वो चर्चा में है क्योंकि उनकी पत्नी की कला भी चुनावी मैदान में नहीं है। उन्होंने बसपा से नामांकन भरा लेकिन वापस ले लिया। धनंजय सिंह का भी बयान आया जेल से बाहर आने के बाद कि उन्होंने खुद जेल टिकट वापस किया है। डॉक्टर शाह अहमद सीनियर जर्नलिस्ट है, जौनपुर का ताल्लुक रखते हैं, उनसे बात करेंगे। शाह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सवाल लाइन के मंच पर। पहला सवाल, धनंजय सिंह कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा, जेल चले जाते हैं, उनको सजा हो जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरती है और उनको जमानत मिल जाती है, वो जेल से बाहर आते हैं और श्रीकला अपना टिकट लौटा देती है या लौटाने के लिए उनको मजबूर किया जाती है, वो मैदान से हट जाती है। क्या मायने निकाले जाए? देखिए खुर्रम साहब, जौनपुर की स्थिति को समझना के लिए थोड़ा सा पीछे मैं 1 मिनट लूंगा आपका कि जौनपुर में धनंजय सिंह जो है चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे। वो उनका ये कहना था कि मैं निर्दलीय या किसी पार्टी से लड़ूंगा। इस बीच जो है उनकी मुलाकात एक शादी के प्रोग्राम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से होती है और वहां पर कुछ उनकी बातचीत होती है। तो ये कयास लगने लगा था और हम लोग जर्नलिस्ट हैं तो हम लोगों को भी ये खबरें मिलने लगी थी अपने सूत्रों से कि उनको समाजवादी पार्टी वहां मैदान से उतार सकती। इस बीच कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट जो जौनपुर का, उसमें एक केस को लेकर उनको सजा हो गई, वो जेल भेज दिए गए और वो जो उनके चुनाव लड़ने की सपा से जो उनके उम्मीद थी वो खत्म हो गई। इस बीच उनकी पत्नी जो है आगे आई और लोगों ने ये डिमांड की उनकी पत्नी को सपा या जो सपा के लोग हैं वो टिकट दें, लेकिन सपा ने नहीं दिया और उन्होंने जो बीएसपी से टिकट लिया वो चुनाव मैदान में उतरी। जमानत को लेकर कोर्ट में केस चला था और जमानत हुई धनंजय की, लेकिन जो सजा थी उसको जो है एज इट इज रखा गया और उनको जमानत दे दी गई। बसपा से वो जब मैदान में उतरी तो धनंजय सिंह का अपना एक क्षेत्र है मलिनी, जहां से वो पिछले कई बार से चुनाव लड़ रहे हैं। भले उन्हें शिकस्त मिली लेकिन उन्हें एक वोट मिलता है। दूसरी चीज उनकी निर्दलीय अगर देखा जाए तो पर्सनल लेवल पर उनकी छवि जो है वो बहुत एक अलग तरीके की छवि है। उनके बहुत से समर्थक हैं जो उनके साथ रहते हैं। तो ये माना जा रहा है कि उनका एक वोट बैंक, एक मुश्त वोट बैंक कह सकते हैं, थोड़ा बहुत एक अंदाजे के मुताबिक हर विधानसभा में है। उसी को वो भुनाना चाह रहे थे कि किसी पार्टी से उन्हें टिकट मिल जाता तो वो सांसद बन जाते। स्थिति ये थी कि बीएसपी ने दिया तो उनके लोगों ने उसको बनाया, मैदान में उतरे और जब जमानत मिली उसके बाद से अचानक सिनेरियो जो है बदला है 2 दिन में। दोनों तरफ से, जो बीएसपी की तरफ से कहा गया कि टिकट वापस हुआ है और धनंजय सिंह ने खुद बयान दिया है कि टिकट वापस नहीं हुआ, बदला गया टिकट। लेकिन सच ये है कि धनंजय सिंह मैदान से हटे हैं। सच्चाई ये है, ये सारी चीजें कंफर्म है, सबको ये पता है और हटने की वजह जो बताई जा रही है, कहा यह जा रहा है कि उन पर दबाव था। किस तरह का दबाव था ये नहीं हो पाया है, लेकिन 2 चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो ये है कि उनके ऊपर जो दबाव था उसकी वजह से मैदान में हटे और दूसरी तरफ उनके जो समर्थक हैं वो बहुत निराश हुए हैं। तो कहीं ना कहीं धनंजय के लिए ये जो फैसला है, ये जो मैदान में हटने का, उनकी पत्नी का चुनाव में लड़ने का, राजनीतिक रूप से फिर वक्त अगर आप कहिए तो नुकसानदेह साबित हुआ। जी, धनंजय सिंह अब मैदान में नहीं है, उनकी पत्नी मैदान में नहीं है, ऐसे में आपने बताया कि उनका सियासी तौर पे काफी नुकसान हुआ है। ऐसे भी जो भी नतीजे आते हैं वो बात की बात है, लेकिन अभी फायदा किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को या इंडिया गठबंधन को या फिर बहुजन समाज पार्टी को, जिसको इसमें नया कैंडिडेट बता रहा है? देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी से मैं शुरू करूंगा, जो कैंडिडेट आए वो पूर्व सांसद रहे हैं। बाहर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा जो पूर्व सांसद है, लेकिन जौनपुर में उनकी स्थिति बहुत नहीं है। ना वो रहे हैं वहां, ना उनकी कोई टीम डेवलप उन्होंने की, ना जो है पार्टी के लेवल पर जो बीएसपी पार्टी का जो संगठन है उसके वो बहुत ज्यादा टच में रहे। 1-2 लोगों के जो पार्टी से जुड़े थे उनके साथ में थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो बसपा कैंडिडेट तो फिलहाल मेरी नजर में लड़ाई के तकरीबन बाहर है। अब भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन का जो लड़ाई है वो दोनों है। दोनों इत्तेफाक से ऐसे कैंडिडेट है जिन पर बाहरी होने का आरोप लग रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा बांदा के रहने वाले हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जौनपुर से उन्हें इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया। कृपा शंकर सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पूरी उम्र वो उन्होंने गुजारी महाराष्ट्र में, वहां वो चुनाव जीते, गृह राज्य मंत्री बने
उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी, बीजेपी में शामिल हुए, अब वो टिकट लेके आके धौलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों के ऊपर तकरीबन बराबर के आरोप है। अब धनंजय सिंह के हटने से फायदा किसको होगा? देखिए, ये विन विन पोजीशन धनंजय और अपने समर्थकों को, या धनंजय के लोग ये जो कह रहे हैं, उसमें ये वर्ड आता है कि वो विन विन पोजीशन में, यानी अगर बीजेपी जीतेगी तब भी धनंजय को ये कह पाएंगे कि भाई मैं जो उनके लोग हैं बीजेपी के, मैंने सपोर्ट किया, और सपा में भी अगर जीतेगी तो। लेकिन दोनों कैंडिडेट की अगर मैं कहूं, तो अगर धनंजय सिंह या उनकी पत्नी चुनाव लड़ती, तो दोनों तरफ से नुकसान होता। दोनों तरफ से नुकसान ये होता कि बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाते वो, और इंडिया गठबंधन को भी नुकसान पहुंचाते। और ये मान के आप चलिए कि वहां एक त्रिकोणीय संघर्ष के आसार बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। जीत किसकी होती है एक अलग बात है, लेकिन मुकाबला बिल्कुल बराबरी का, लगभग बराबरी का नजर आता, और बहुत अच्छा मुकाबला था मौजूदा वक्त में भी। अब चूंकि धनंजय सिंह नहीं है, तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम देखें तो लगभग जो है मुकाबले में है। दोनों के ऊपर सेम आरोप है। ये भी मैं बता दूं कि दोनों के ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप है, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो, नचारंग घोटाले में, वही कृपा शंकर सिंह पर आरोप है, और सोशल मीडिया पर बाकायदा इन सब चीजों का प्रचार किया जा रहा है। एक बात तय है, दोनों के कार्यकर्ताओं से जो जमीन से जुड़े हुए या जिले के जुड़े हुए लोग हैं, जब उनसे हम लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का गम जरूर है कि क्या जौनपुर की जमीन एक उम्मीदवार नहीं दे पा रही है, कि जो बाहरी उम्मीदवारों को लाके थोपा जा रहा है। जी, जाति समीकरण क्या कहते हैं? जाति जो वहाँ का जोड़ है, जो जाति का जो ज्ञान है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है, वो क्या कहता है? क्योंकि गठबंधन में अगर सपा और कांग्रेस है, वो इसलिए ये बात मुस्लिम वोट बैंक में काट छाट ना हो पाए। तो इस नुक्ते नजर से देखा जाए तो जौनपुर की बात की जाए तो किसको फायदा पहुंच सकता है? बड़ा ये बहुत अहम सवाल है खुर्रम भाई, आपने जो ये सवाल किया है, ये बहुत अहम सवाल है। और जाति समीकरण में अगर हम पिछले चुनाव को नजर में रखें, अब आप समझिए कि बाबू सिंह कुशवाहा मौर्य है। मौर्य का पिछले 30 सालों का मैंने जो स्टडी निकाला है, वो सपा के साथ उनका एक बार सिर्फ सपा के साथ उनको वोट ज्यादा मिला है। ये मैं इस बेस पर कह रहा हूं कि जो मौर्य बाहुल बूथ होते हैं उनकी स्टडी जब मैं करता हूं, तो एक बार सिर्फ ऐसा हुआ है कि उनको सपा वोट मिला। बसपा और भाजपा के साथ ज्यादा रहा है। मौजूदा प्रत्याशी जो है सपा के, यानी इंडिया गठबंधन का है। बीजेपी का जो है वो वोट बैंक है, लेकिन अगर जातिगत समीकरण हम देखें तो सबसे ज्यादा वहां पर दलित है, करीब 3 लाख के आसपास। उसके बाद यादव 2,80,000 या 90,000 के आसपास है, जो डेटा आ रही है। 2,60,000 के आसपास मुस्लिम है, 1,60,000 के 50,000 के आसपास जो है ब्राह्मण बताए जाते हैं, और 1,30,000 के आसपास वहां पर जो है ठाकुर वोट है। मौर्य वोट 1 लाख के आसपास है, और दूसरी जातियों के वोट है। तो जो वोटों का मामला है वहां पर बंटवारा बहुत है, यानी कि दोनों जो प्रत्याशी हैं, दोनों को ये दावा भी नहीं कर सकते कि इन जातियों को वोट अगर उन्हें पूरी तरीके से मिलेगा। जैसे सपा का यह दावा है कि मुस्लिम, यादव, मौर्य का कॉम्बिनेशन में जिताएगा, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का यह दावा है कि यादव वोट उसे भी मिलेगा, क्योंकि जिले की जो सदर सीट है वहां से गिरीश यादव जो दूसरी बार चुनाव जीते हैं। यादव जो बूथों पर उन्हें वोट मिला है, और वो जो है मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, तो कहीं ना कहीं उनको भरोसा ये है कि वो वोट लेके आएंगे। तो जो गणित है वो दोनों तरफ लगभग बराबर है। इसलिए मैंने कहा कि जो चुनाव वहां का है बड़ा रोचक चुनाव है, और हम लोगों के लिए जब चुनाव, मैं इंतजार इस बात का करता हूँ जीत हार से ज्यादा, कि जब वोट की जो बूथ वाइज अगर जो मेरे पास मैं कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, कि जब आएगी गरीब तो देखा ये जाएगा कि जो जिसका बूथ वहां पर दूसरे को कितना वोट मिला। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि जो है कौन जो विन विन पोजीशन में, कौन लास्ट पोजीशन में। दोनों प्रत्याशी तकरीबन जो है कांटे के मुकाबले की। जी, जौनपुर की बात हो रही, वहाँ बसपा है, गठबंधन है, भाजपा है, कृपा शंकर है, बाबू सिंह कुशवाहा है, बड़े बड़े नाम है, लेकिन चर्चा हो रही धनंजय सिंह ना, वो मैदान है ना उनका परिवार मैदान में। तो जौनपुर सीट जब भी जिक्र आता है तो धनंजय का नाम आ जाता है। इस चुनाव में धनंजय ना उनकी पत्नी ना उनके समर्थन का आदमी, तो खुद किस तरह से मालूम नहीं, फिर भी धनंजय सिंह इतनी इंपॉर्टेंट आखिर क्यों है? देखिए, आप असल में जौनपुर की राजनीति समझने के लिए आप ये देखिए कि जौनपुर में पूरे जौनपुर के एक्सेप्टेंस में अगर देखा जाए तो चंद ऐसे नेता जिनके नाम आता है, जिनको पूरा जौनपुर एक्सेप्ट करता है कि पॉलिटिकल,
वो अलग बात है कि उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है उनसे वो सहमत हो ना हो। इससे पहले पारसनाथ यादव थे जो मुलायम सिंह यादव के करीबी थे, कई बार मंत्री बने, उनको जौनपुर का एक बड़ा नेता माना जाता था। उससे पहले भी कई नेता हुए हैं। बीजेपी में अभी गिरीश यादव जो है, गिरीश चंद्र यादव है, उनकी एक एक्सेप्टेंस हुई है, लेकिन अभी उतनी नहीं हो पाई है जितनी पारसनाथ की थी। लेकिन धनंजय सिंह ने, भले वो एक बार सांसद रहे हो, 2 बार वो विधायक चुने गए हों, लेकिन उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो एक जो जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है या बिहार इलाका है, वहां पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग थोड़ा रौले से रहते हैं, गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं, नौजवान हैं और थोड़ा सा उस अंदाज में मिलते हैं, उनको कहीं ना कहीं माइलेज मिलता है। जौनपुर में धनंजय सिंह को वो माइलेज मिलता है। दूसरी चीज ये कि धनंजय की यह खासियत है कि जो उनके समर्थक है, समर्थकों के मुताबिक, और हम लोग भी बीच बीच में इस तरह की बातें हम लोगों की जानकारी में भी आती है कि कोई अगर बात होती है तो वो खड़े नजर आते हैं। वैसे कांग्रेस के भी एक नेता बहुत बड़े वहां से हैं जो देश की राजनीति में नदीम जावेद हैं, उनकी भी चर्चाएं वहां होती हैं, लेकिन उतनी एक्सेप्टेंस जो है जौनपुर में उनकी नहीं है। उनकी 2 या 3 सीटों पर एक्सेप्टेंस हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि धनंजय का जो चर्चा इसीलिए हो रही है कि मैंने आपसे कहा कि उनकी वो निर्दलीय 2 बार चुनाव लड़े हैं और 80,000 के आसपास वोट उन्हें मिला है। अगर वो दूसरे विधानसभा की बात करें तो कुछ ना कुछ वोट बैंक उनका है बाकी नेताओं के मुकाबले। लकी यादव वहां से 2 बार विधायक रहे, पार्श्वनाथ के बेटे हैं, ललई यादव हैं, जगदीश नारायण है जो विधायक है, काफी सीनियर है इस वक्त, भले वो सपा के थे, सुभाषपा से वो लड़े, और नया जो है 1-2 विधायक चुने गए, पटेल चुने गए, पंकज पटेल, लेकिन उतनी एक्सेप्टेंस दूसरी विधानसभा में किसी की नहीं देखी जाती जितनी धनंजय की देखी जा रही है। जी। अगर अशफाक साहब सवाल मन से जुड़ेगा बहुत शुक्रिया। तो जौनपुर की जनता तय करेगी कौन होगा सांसद, लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि धनंजय सिंह उस नतीजे का वादा कितना उठा पाते हैं, ये तो 4 जून को ही मालूम चल पाएगा। फिलहाल हमसे जुड़ने का और उनको देने का बहुत शुक्रिया। फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।